मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं। लोकसभा में सुबह 11 बजे से बजट भाषण की शुरुआत होगी, लेकिन आज सबसे पहले निर्मला सीतारमण सुबह 8:30 बजे वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी। बजट को फाइनल टच देने के बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपेंगी। इसके बाद सुबह 10 बजे निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंचेंगी, जहां 10:15 पर कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। बाद में सीधे लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही बजट भाषण शुरू हो जाएगा। आज बजट पेश होने के साथ साथ एक रिकॉर्ड भी बन रहा है। ये पहला मौका होगा जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। मोदी के बजट पर टिकी देश की निगाहें। निर्मला के बजट भाषण में क्या सौगात? विकसित भारत 2047 के टारगेट वाला बजट। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस हलवे को निर्मला सीतारमण ने अपने हाथों से परोसा, उसकी मिठास आज पूरे देश को मिलने वाली है। आज एक खास रिकॉर्ड भी बनने वाला है। ये पहली बार होगा जब देश का बजट रविवार को पेश किया जा रहा है। ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब फॉरेन ट्रेड डील को लेकर पूरी दुनिया दबाव में है। ऐसे में भारत के किसान इस बजट भाषण को गौर से सुनने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदलते हालात में डिफेंस सेक्टर पर सरकार के फोकस को दुनिया देखेगी। इसके बीच सोने चांदी की कीमतों में आ रहा उतार चढ़ाव चुनौती बना हुआ है। आर्थिक सर्वे ने अच्छे विकास दर का अनुमान जताया है, इसलिए आज आम आदमी और सैलरीड क्लास को टैक्स में राहत की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे और निर्माण के लिए सरकार बड़ा फंड दे सकती है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार स्किल फंड बना सकती है। हेल्थ केयर और एजुकेशन में सरकारी खर्च बढ़ाने की मांग की जा रही है। महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम या सिल्वर लोन जैसी नई घोषणाएं की जा सकती हैं। जो आता है वो आगे की क्या संभावनाएं रहती है उस पे ज्यादा आधारित रहता है। और विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सोच है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो आपने देखा होगा कि कुछ इकोनॉमिक सर्वे में कुछ पैरामीटर आए हैं। जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जो रेशो है वो कैसे बढ़े, जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो रेशो है वो कैसे बढ़े, हमारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर है वो कैसे मजबूत हो। और जब हम सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर मजबूत होने चाहिए। इस दिशा में बजट में बहुत सी चीजें आपको मिलेगी। कल इंतजार करिए, बजट बहुत अच्छा आने वाला है। निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले बजट भाषण में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलावों का ऐलान किया था। इस बार मांग की जा रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए। भारत ने पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे बड़ी ट्रेड डील साइन की। उम्मीद है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। ऐसे में इस बार विकसित भारत और मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। ट्रेड डील्स के साथ प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए कुछ इंपोर्ट ड्यूटी कम करने या स्लैब्स घटाने का ऐलान किया जा सकता है। ट्रेड डील से फायदा उठाने के लिए नए इंसेंटिव, फाइनेंसिंग सपोर्ट, स्किल और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने का ऐलान हो सकता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच ईयू और यूके पर फोकस बढ़ाने का जिक्र बजट भाषण में हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, ये दिखाती है। और इसी के साथ साथ ये भी बताती है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा सरकार का, वो 20% तक जा सकता है, क्योंकि इतनी फिस्कल स्पेस क्रिएट की गई है। साथ ही साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो सरकार अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में एंटर हुई है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो या बाकी देशों के साथ है, वो उन सब के लिए प्रोविजन करेगी ताकि ग्रोथ हो सके और जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड की जा सके। बाजार में इस वक्त एक ही चर्चा है और वो है सोने चांदी के दामों में उतार और चढ़ाव की। इससे आम आदमी हो या मेटल के कारोबारी सब सन्न हैं।
इसलिए ज्वेलरी सेक्टर चाहता है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से और कम करे, जिससे तस्करी रुकेगी और घरेलू मांग बढ़ेगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि सोने चांदी का इंपोर्ट रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है, इसलिए सरकार 2 से 4% की बढ़ोतरी भी कर सकती है। हालांकि सरकार स्कीम के जरिए लोगों के पास रखे निष्क्रिय सोने को बाजार में लाने की कोशिश कर सकती है। बैंकों के जरिए सोना जमा करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकता है, जिससे कि आयात पर निर्भरता कम हो। सोने की मांग को कम करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई सीरीज के लिए ज्यादा बजट और बेहतर टैक्स छूट का ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत का मिशन लेकर पहले दिन से चल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों के खाने की आदतों जैसी चिंताओं का भी जिक्र किया है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार हेल्थ केयर को लेकर बजट में खास ऐलान हो सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक स्वास्थ्य में खर्चा जीडीपी के सिर्फ 1.8 से 2 के आसपास है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का 2.5% का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के लिए सेक्शन 80D में टैक्स डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। कैंसर, डायबिटीज, एनसीडीज के लिए प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और सर्विलांस पर फंड्स की मांग की जा रही है। मेजर राहत ऑलरेडी जीएसटी कम होने में मिल गई 23rd of September if I'm not wrong. तो या बाकी होप तो कर ही सकते हैं। There are many more ways government can do many more things for people. Yes, थोड़ा प्राइस कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल ऑलरेडी एक प्राइस कंट्रोल, you can only increase price once in a year. तो yes, बहुत ज़्यादा मेजर आई कैन नॉट होप, बट यस कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। ऑब्वियसली दवाइयों पे राहत पहले भी दी है और बहुत सारे जन औषधि वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे गवर्नमेंट ने कर रखा है, लेकिन ऑब्वियसली चाहते तो यही है कि भाई लोगों के ऊपर बर्डन कम हो इन सब चीज़ों का, क्योंकि अभी भी इलाज जो है बहुत महंगा है। सारी चीज़ें मिलाकर अगर देखें ओवरऑल तो काफ़ी महंगा इलाज है अभी भी हिंदुस्तान के अंदर। तो सब लोग चाहते हैं कि भाई उसमें राहत मिले, कुछ दवाइयों पे राहत मिले, कुछ और चीज़ों में भी राहत मिले, गरीब को सुविधा मिले। काहे कि जो भी इलाज में जो महंगा दवाई है, कैंसर का हो या यूरोलॉजी का हो या किडनी का हो, ये सब दवाई महंगी होती हैं, वो कम होना चाहिए जो कि आम आदमी को फ़ायदा पहुंच सके। हाँ, पेशेंट को बहुत राहत हुई है और हम देख रहे हैं कि आने वाले बजट में और कस्टमर को ही फ़ायदा होगा। हाँ, पूरी उम्मीद है कि हमें भी काफ़ी राहत मिलेगी इस बजट में। इस पर जीएसटी घटाया गया है, लेकिन मेडिसिन पे उतना ही रेट बढ़ा दिया गया है। है जो चीज़ 10 रुपए की आ रही थी उसे 15 रुपए का कर दिया है, जीएसटी फिर कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की धाक दुनिया ने देखी। साथ ही रूस यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक में टेंशन चल रही है। ऐसे में भारत अपने डिफेंस से समझौता नहीं कर सकता। एयरफोर्स को फाइटर प्लेन की कमी पूरा करने के लिए 114 नए राफेल जैसे लड़ाकू जेट की जरूरत है। आगे की लड़ाई में मुकाबला 5th और 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन से होना है। S-500 जैसे हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। इंडियन आर्मी को आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ड्रोन, 700 रोबोटिक काउंटर, IED, 3000 व्हीकल माउंटेड मोर्टार और 50,000 से ज्यादा ATGM की जरूरत है। नेवी में युद्धपोतों, पनडुब्बियों और 65% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों की मांग है। इसके अलावा साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी भारी डिमांड है। इसलिए इस बार पीएम मोदी डिफेंस बजट में भारी इजाफा कर सकते हैं।